दर्द को दिल में छिपा मां ने बलिदानी बेटे पर किया गर्व, नारों से गूंजा बरनों गांव। मंडी के वीर सपूत राकेश कुमार के बलिदान होने से गमगीन परिवार ने दुख की घड़ी में भी देशभक्ति का जज्बा दिखाया। 90 साल की मां बेटे की पार्थिव देह पहुंचने पर सीना चौड़ा कर खड़ी रही। मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने पर मां अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रही थी। घर से लेकर शमशान घाट तक जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक राकेश कुमार का नाम रहेगा के नारों से गूंज उठा। दर्द को दिल में छिपाकर पत्नी भानुप्रिया, बेटे प्रणव और बेटी यशस्वी ठाकुर ने भी हिम्मत नहीं हारी। बेटी यशस्वी और बेटे प्रणव ने आतंकवादियों को कड़ा संदेश दिया कि उनके बलिदानी पिता को तो तुमने छीन लिया, लेकिन अपनी माटी के लिए उनके परिवार ने हिम्मत नहीं हारी है। आतंकवाद के विरुद्ध परिजनों, स्थानीय लोगों, नेताओं और पूर्व सैनिकों का जोश भी देखने लायक रहा। राकेश के बलिदान से पैतृक गांव बरनों ही नहीं बल्कि पूरे मंडी जिले में शोक की लहर रही। संजौली के नवबहार में घर में घुसी 2 सगी बहनों से मारपीट, केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। शहर के संजौली क्षेत्र में 2 सगी बहनों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। युवतियों का आरोप है कि आरोपियों ने घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर इस संबंध में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित युवती ने बताया कि वह नवबहार के समीप अपनी बहन के साथ रहती है। उन्होंने बताया कि रात करीब 10 बजे 2 युवक उनके घर के बाहर पहुंचे। इस दौरान दरवाजे की कुंडी ढीली होने के कारण खुल गई। इसके बाद दोनों युवकों ने उनके साथ मारपीट करने के साथ अभद्र व्यवहार किया। आरोप है कि दोनों युवक ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अनिल और अभिषेक नाम के दोनों युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वोकेशनल शिक्षकों की शिक्षा मंत्री के साथ बैठक टली, 9वें दिन भी जारी रहा धरना। वोकेशनल शिक्षकों की मंगलवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से प्रस्तावित बैठक नहीं हो सकी। पारिवारिक कारणों के चलते शिक्षा मंत्री को शहर से बाहर जाना पड़ा। अब शिक्षा मंत्री के शिमला लौटने के बाद ही बैठक होने के आसार हैं। मंगलवार को 9वें दिन भी राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में शिक्षकों का धरना जारी रहा। पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने धरना स्थल पर जाकर शिक्षकों की मांगों का समर्थन किया। सिंघा ने कहा कि सरकार को शिक्षकों के भविष्य की चिंता करते हुए स्थायी नीति बनानी चाहिए। वोकेशनल शिक्षक संघ के अध्यक्ष अश्विनी डटवालिया ने बताया कि शिक्षकों के लिए हरियाणा की तर्ज पर नीति बनाई जानी चाहिए। निजी कंपनियों को बाहर करते हुए शिक्षकों को विभाग के अधीन लेना चाहिए। वेतन का एरियर जल्द जारी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ बैठक करने के लिए संघ ने पूरा प्रस्ताव तैयार कर लिया है। स्कूल बस की चपेट में आई बाइक, सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत। जिला मुख्यालय के साथ लगते लाल सिंगी गांव में मंगलवार शाम करीब 4 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इस दौरान लाल सिंगी में एक स्कूल बस की चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान धर्मपाल उम्र 60 वर्षीय व ज्ञानचंद उम्र 63 वर्षीय निवासी कोटला खुर्द के रूप में हुई है। धर्मपाल पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे, जबकि उसके बड़े भाई ज्ञानचंद राजस्व विभाग से कानूनगो के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। हालांकि हादसा कैसे हुआ यह स्पष्ट नहीं है। पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है। पांवटा साहिब में श्री गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश उत्सव को लेकर तैयारियां पूरी। ऐतिहासिक गुरुद्वारा पांवटा साहिब में सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश उत्सव को लेकर बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस अवसर पर बाहरी राज्यों से संगतों का आगमन शुरू हो गया है, जिनके लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पांवटा साहिब द्वारा सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। यह धार्मिक आयोजन 15 नवंबर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मीत प्रधान सरदार हरभजन सिंह ने मीडिया को बताया कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज की स्थली पांवटा साहिब गुरुद्वारा में इस बार प्रकाश उत्सव को अत्यंत श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। एकादशी पर श्रद्धालुओं ने पवित्र रेणुकाजी झील में लगाई आस्था की डुबकी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के पावन अवसर पर रेणुकाजी तीर्थ में अंतर्राष्ट्रीय मेले के दौरान सदियों पुरानी परंपराओं का निर्वहन करते हुए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने पवित्र झील में आस्था की डुबकी लगाई। सर्वप्रथम साधु संतों द्वारा स्नान किया गया। इसके पश्चात श्रद्धालुओं के स्नान का दौर शुरू हुआ, जो दिन भर जारी रहा। एकादशी पर पवित्र रेणुका झील में श्रद्धालुओं द्वारा शाही स्नान किया जाता है।
मंगलवार सुबह करीब 4:30 बजे शाही स्नान शुरू हुआ और लोग बड़ी संख्या में यहाँ दिन भर शाही स्नान करते नजर आए। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र झील में स्नान करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। एकादशी के स्नान के लिए पड़ोसी राज्यों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु रेणुका जी तीर्थ पहुंचे, जहां उन्होंने झील में स्नान कर झील की परिक्रमा करने के पश्चात भगवान परशुराम जी व माता रेणुका के मंदिरों में पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। हिमाचल में ठंडी होने लगी रातें, 16 को बारिश व बर्फबारी की संभावना। हिमाचल में रातें ठंडी होने लगी हैं। प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्थिति ये है कि जनजातीय इलाकों में जहां पारा जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया जा रहा है, जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के ताबा में न्यूनतम तापमान -4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार विंटर सीजन में यह पहली बार पारा इतना दर्ज हुआ है। इसके साथ ही यह सीजन की सबसे सर्द रात रही। राज्य के मैदानी भागों में दोपहर तक धुंध छाने से कंपकपी बढ़ गई है। मंगलवार को बिलासपुर, मंडी, ऊना और हमीरपुर के सुजानपुर में घना कोहरा छाया रहा। वहीं आगामी 4 दिन भी धुंध का कहर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने भाखड़ा बांध के जलाशय क्षेत्र सुजानपुर, ऊना और मंडी जिला के बल घाटी में घना कोहरा पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। 13 व 14 नवंबर को समूचे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। 15 नवंबर को मध्यवर्ती व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों जबकि 16 नवंबर को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई है। हालांकि इस दौरान मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। 17 व 18 नवंबर को भी पूरे प्रदेश में मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। स्टोर इंचार्ज ने गायब किया 1500 क्विंटल राशन, 1 करोड़ बताई जा रही कीमत। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो, नॉर्थ रेंज, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम कांगड़ा के देहरा स्टोर से करीब 1 करोड़ का 1500 क्विंटल राशन गायब करने वाले स्टोर इंचार्ज पर मामला दर्ज किया है। विजिलेंस जांच में सिविल सप्लाई के स्टोर इंचार्ज संजीव कुमार का बड़ा गड़बड़ झाला पाया गया है, जिसके चलते उक्त आरोपी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं 409, 420, 465, 468, 471 और सेक्शन 3 व 7 के आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विजिलेंस थाना धर्मशाला में मामला दर्ज किया है। इसके चलते अब हर पहलू की कड़ी छानबीन होगी। सिविल सप्लाई के इंचार्ज ने डिपोओं के माध्यम से देहरा के विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जाने वाली सस्ते सब्सिडी मूल्य वाले राशन की सप्लाई को गायब करने के कारनामे को अंजाम दिया था। इस संबंध में विजिलेंस थाना नॉर्थ जोन धर्मशाला के एसपी बलबीर सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आरोप सही पाए गए हैं, जिसके आधार पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर अब जांच तेज कर दी गई है। सीएम सुक्खू बोले, हाटी समुदाय से जुड़े मामले की कोर्ट में मजबूती से पैरवी करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार देर सायं जिला सिरमौर के 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले की प्रथम सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता की। उन्होंने श्री रेणुका जी विकास बोर्ड द्वारा प्रकाशित स्मारिका का भी विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्री परशुराम और माता श्री रेणुका जी के मिलन का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी उत्सव प्रदेश के प्रमुख मेलों में शुमार है। उन्होंने कहा कि धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह मेला प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद 12 घंटों के भीतर हाटी समुदाय को आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हाटी समुदाय से जुड़े मामले की न्यायालय में मजबूती से पैरवी करेगी और मामले के लिए वरिष्ठ कानूनविदों को शामिल किया जाएगा। प्रदेश सरकार हाटी समुदाय के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है और सिरमौर जिला का चहुमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।